स्टूडेंट्स, CUET पीजी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी फाइनल ईयर में है, तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए है। या फिर आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के फाइनल ईयर में है, तो नोटिफिकेशन आपके लिए। सो वेलकम टू उपलब्धि। और आज हम डिस्कस करेंगे CUET पीजी के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट है, उसकी क्या लास्ट डेट है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं एंड कैसे आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, क्या फॉर्म की फीस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं, और मोस्ट स्पेशली आपको इसकी क्लासेस कहाँ से मिलेगी। क्योंकि आप उपलब्धि पे हैं, तो आपको क्लासेस की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो हम बात करते हैं कि उपलब्धि क्या है। उपलब्धि एक ऐसा इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत सारी क्लासेस चलाता है, स्टूडेंट को गाइडेंस देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए मेंटोरशिप करता है, वेबिनार्स कराता है, सेमिनार्स कराता है। बहुत सारे स्कूल टीचर्स के लिए भी हम क्लासेस चलाते हैं। एंड अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस गिवन क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर आप इस दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम बात करें तो हमारे बहुत सारे सिलेक्शन है, बहुत सारी एग्जामिनेशन में, जैसे कि नेट, सेट, गेट, IIT जैम एक्सेट्रा। IIT जैम की अगर मैं बात करूँ, तो अभी उसकी टेस्ट सीरीज हमारी चालू होने वाली है 1 जनवरी से। तो इसे मिस तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि न्यू ईयर में न्यू बिगनिंग होना बहुत जरूरी है। ओके, सो जल्दी से हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं। ओके, सो नोटिफिकेशन को अगर आप देखें, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं आपके 14 दिसंबर से, और 14 जनवरी तक ही आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। बट लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि 14 जनवरी को रात को 11:50 पे खत्म हो जाएगा। करेक्शन अगर आप करना चाहते हैं, तो 18 से 20 जनवरी की इसमें करेक्शन विंडो ओपन होगी। जो भी सिटी है, एग्जाम सिटी, वो आपको बाद में बताई जाएगी। ऑल्सो एडमिट कार्ड की इंटीमेशन भी आपको बाद में मिलेगा। एंड मंथ ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा आपका मार्च 2026। मतलब आपके पास 2-3 महीने का सफिशिएंट टाइमिंग है। अभी भी आपके पास समय है, जल्दी से फॉर्म भरिए और अपनी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन रहेगा आपका 90 मिनट्स। एंड उसके अलावा जो टाइमिंग है वो आपको बाद में बताई जाएगी। जो आपका ई एडमिट कार्ड है, ठीक है, उस पर आपका एग्जाम का सेंटर, डेट, शिफ्ट लिखा रहेगा। ठीक है, जो भी आपके आंसर की वगैरह रहेगी वो भी आपकी वेबसाइट पे अनाउंस की जाएगी। और जो रिजल्ट है वो भी NT की वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर आपको फॉर्म भरना है, तो ये इस पे क्लिक करेंगे तो आप NT की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका ईमेल है और ये हेल्पलाइन नंबर है, इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो। अगर मैं फीस की बात करूं, तो जो फीस है वो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू ही जाएगी, फॉर्म भी ऑनलाइन ही भराएगा आपका। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो अप टू 2 पेपर्स तक की आपकी फीस रहेगी 1400। और एक्स्ट्रा पेपर जितने भी आप डालना चाहते हैं, तो पर पेपर 700 आपका चार्ज रहेगा। पर अगर आप EWS, OBC, NCL कैटेगरी से आते हैं, तो आपकी 2 पेपर की फीस रहेगी 1200 रुपये, और प्लस पर पेपर चार्ज रहेगा आपका 600 रुपये। मतलब जितने भी पेपर्स आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप CUET PG देना चाहते हैं, ST SC कैटेगरी से या थर्ड जेंडर कैटेगरी से आते हैं, तो 1100 आपका रहेगा फॉर 2 पेपर, एंड सब्सिक्वेंटली 600 फॉर द नेक्स्ट पेपर। एंड देन PWD कैटेगरी से आते हैं तो 1000 रुपीज, एंड देन सब्सिक्वेंटली 600 रुपीज फॉर एडिशनल पेपर। अगर आप आउटसाइड इंडिया अप्लाई कर रहे हैं, बाहर से हैं, तो 7000 रुपीज रहेगा फॉर 2 पेपर्स, एंड 3500 प्लस रहेगा फॉर 1 पेपर, फॉर एवरी पेपर यू आर अप्लाइंग फॉर। ठीक है, इसमें आपको GST की चार्जेस भी रहेंगे, पेमेंट गेटवे का कोई चार्जेस रहा तो वो भी रहेगा। ठीक है, वो सब इसमें एड ऑन होकर आपको पे करना है। इंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, ऑनलाइन मोड में इसका फॉर्म भराएगा जो आपको भरना है, कोई भी और मोड इसका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, 1 मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ही आप रजिस्टर कर सकते हैं एक एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, एक एप्लीकेशन जब डालेंगे, तो आपको एक ही आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस उसमें रजिस्टर करना रहेगा। जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये PDF चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में PDF लिख दीजिए, मैं आपको सर्कुलेट करवा दूंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप ऐसे नोटिफिकेशन मिस ना कर जाओ। ठीक है, फिर आप बाद में ये कहें कि हमें तो पता ही नहीं चला था। आप मैक्सिमम 4 पेपर तक अप्लाई कर सकते हैं, फी उसी के हिसाब से कैलकुलेट होगी। ठीक है, और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्जेस इसमें ऐड हो जाएंगे। कैंडिडेट अगर टेस्ट सेंटर इंडिया के बाहर लेना चाहते हैं, तो उसको 7000 रुपीज पे करना पड़ेगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की अगर हम लोग बात करें, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में रहेगा। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको एप्लीकेशन नंबर क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन पासवर्ड जनरेट हो जाएगा आपका थ्रू द सिस्टम। एप्लीकेशन फॉर्म जो भी रहेगा आपका सिस्टम जनरेटेड रहेगा। प्री क्रिएटेड पासवर्ड आप आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका सिग्नेचर, फोटो और जितने डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं, वो आप अपने पास में ध्यान से रखें। ठीक है, जो फोटोग्राफ है वो या तो कलर्ड हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो, जिसमें 80% फेस आपका दिख रहा हो।
जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज उसकी 10 KB से 200 KB होना चाहिए, ठीक है, या फिर 10 KB से 50 KB के बीच में उसका होना चाहिए। अगर आप स्कैन कॉपी की बात करोगे तो हर चीज जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास में वो स्कैन कॉपी में होना चाहिए 50 KB से 300 KB के बीच में। ओके, ठीक है, आपका जो भी एडमिट कार्ड है वो बाद में टैम्पर नहीं होना चाहिए, अनफेयर मीन्स नहीं होना चाहिए, जो भी पेमेंट है वो आपका ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। ओके, ठीक है, बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं आपके, एप्लीकेशन एज यूजुअल आपको भरनी है, उसका ट्रांजैक्शन या रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, आपके रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके पास होना चाहिए, करेक्ट फॉर्म होना चाहिए, ईमेल आईडी वगैरह सही डालें क्योंकि उसी पे सारी चीजें आपके पास आएंगी। ओके, कोई भी एनी सर्कमस्टांसेस कोई भी चेंजेस आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, जो कि डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, अगर ऐसा कोई चेंजेस हुए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी। चॉइस ऑफ सेंटर विल बी इंटीमेटेड टू स्टेट परमानेंट एड्रेस, जब जैसे आप डालेंगे उसके हिसाब से आपको चॉइस ऑफ सिटीज है ना दे दी जाएगी। एनटीए कुछ भी मॉडिफिकेशन या ऑल्टर नहीं करेगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, या आप एंटरटेन भी आप नहीं भी कर पाएंगे। उसके बाद में अगर हम लोग एनटीए की बात करें तो एनटीए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निकाला है और ये आपकी जनरल एग्जामिनेशन करवाता है, ठीक है ना। सीयूटी पीजी जो है आपका, हम बेसिक फटाफट से इसके बाद देखते हैं, एग्जामिनेशन शेड्यूल देख लेते हैं इसका। तो जो सीयूटी पीजी है उसका मोड ऑफ जो रहेगा वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ठीक है। उसमें जो सब्जेक्ट आपके हैं वो एज पर अपेंडिक्स 2 आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिटी हो जो कि अपेंडिक्स 3 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी ही रहेगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो रहेगा आपका हिंदी इंग्लिश मतलब बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है। एक्सेप्ट अगर आप हिंदी बुद्धिस्ट ऐसे किसी भी पेपर ना दे रहे हो, ठीक है, स्पेशल लैंग्वेज के लिए। एमटेक या हायर साइंसेस के लिए वो सिर्फ इंग्लिश में रहेगा पेपर, ठीक है। पेपर फॉर एमटेक और हायर साइंसेस विल ओनली बी इन इंग्लिश। फॉर ह्यूमैनिटीज साइंसेज एंड कॉमन सब्जेक्ट के लिए बाइलिंगुअल पेपर आपका रहेगा। ओके, कोई भी करेक्शन जो भी रहेगा वो फाइनल, और एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज पेपर कोई करेक्शन रहेगा तो वो इंग्लिश वर्जन आपका फाइनल माना जाएगा। मीडियम जो रहेगा लैंग्वेज पेपर का विल बी इन रिस्पेक्टिव लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज का पेपर डालोगे उसी का वो लैंग्वेज रहेगा। एग्जामिनेशन जो है वो आपके 4 क्वेश्चन पर कोड आएंगे आपको। चॉइस ऑफ क्वेश्चन पेपर आएगा आपको, तो कैंडिडेट में सिलेक्ट अप टू 4 क्वेश्चन पेपर, आप 4 क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट कर सकते हो कोड के हिसाब से, अपेंडिक्स 2 के अंदर आपका ये रहेगा। एंड जो भी आपका प्रोग्राम है वो एनटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 90 मिनट्स रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन हर पेपर में 75 क्वेश्चन आपके मिलेंगे। मार्किंग स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो 4 मार्क्स आपके हर क्वेश्चन पे मिलेंगे, करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए आप 4 मार्क्स मिलेगा। वेर इज यू हैव अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1 ऑन एवरी रॉन्ग, ठीक है। अनआंसर्ड पे कोई रिड्यूस नहीं किया जाएगा, और आपको स्पेसिफिक चूज करना है। फाइनल रेफरेंस फॉर क्वेश्चन पेपर, जो लैंग्वेज रहेगा आपका वो लैंग्वेज को छोड़ के अदरवाइज इंग्लिश वर्जन एक्सेप्टेड रहेगा, कोई भी क्वेरी अगर कुछ भी होता है तो, ठीक है। और करेक्ट के लिए 4, इनकरेक्ट के लिए -1 एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ओके, जो भी प्रोग्राम आपके रहेंगे सीयूटी पीजी के वो अपेंडिक्स 2 में गिवन है, वो उसमें से आके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसके डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए और बाकी चीज़ों के लिए अगर हम लोग देखें तो बेसिक क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर आप परस्यू कर रहे हो बैचलर डिग्री, या फिर आप अपेयर कर रहे हो फाइनल ईयर के अंदर, ठीक है। कोई एज लिमिट नहीं है इसके लिए, सीयूटी पीजी में अपेयर करने के लिए। कैंडिडेट में एडवाइस टू वेरीफाई द एज एज पर द यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटी की हो सकती है, पर सीयूटी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप जाना चाहते हैं वहां पे कोई एज लिमिट तो नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। और फॉर एडमिशन इन सीयूटी पीजी यूनिवर्सिटीज आपको सारी पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ेंगी एज पर एज रिलैक्सेशन, प्रेफरेंसेस, क्वालिफिकेशन, ये सब आपको फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठ गए हैं वो एडमिशन कंसिडर नहीं किया जाएगा, इट इज़ जस्ट दी मार्क्स, ये आपको स्कोर जनरेट करके देगा, ओके, ठीक है। रिजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस या एसटीएससी से बिलोंग करते हैं तो आप अकॉर्डेंस, अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो एस टी एस सी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस ये सब रिजर्वेशन के अंदर आते हैं। रिजर्वेशन का जो भी डिटेल है वो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के पास होगा, ठीक है। एनटी का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ आपको एक मार्क्स प्रोवाइड करके दे देगा, ठीक है, और उसी के हिसाब से आप यूनिवर्सिटीज में जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिस मेमोरेंडम 29 अगस्त 2018 के हिसाब से आप चाहें तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में आके जो भी चीजें हैं आप अपनी क्लियर कर सकते हैं।
ठीक है। इन केस ऑफ कैंडिडेट इज अलाउड टू ब्रिंग हिज ओन स्क्राइब, अगर आपको स्क्राइब लेकर जाना है तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है, वो बिलो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, जब भी वो एग्जामिनेशन ले रहा है तब। ओके, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है ना। उसके अलावा अगर आप आगे बात करें तो चॉइस ऑफ सिटीज इज अकॉर्डिंग टू अपेंडिक्स 3, तो मैक्सिमम 2 सिटी आप अप्लाई कर सकते हैं इन केस ऑफ रजिस्टर्ड